अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से लोग ऐसे हैं कि जिनका इलाज नामुमकिन हो जाता है, जिनका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो क्या करें कि उनका इलाज या उनके मसाइल जो है वो हल हो जाए। तो इस हवाले से सबसे पहली बात ये याद रखें कि सबसे जो बुनियादी जो चीज़ है वो अक़ीदे की दुरुस्तगी है। इंसान का तसव्वुर, अक़ीदा क्या है? अक़ीदा ख्याल होता है किसी चीज़ के बारे में, इसको अक़ीदा कहा जाता है। तसव्वुरात होते हैं। तो जब तक आपका अक़ीदा यानी आपके ख़यालात तसव्वुरात अल्लाह के बारे में, अल्लाह के दीन के बारे में दुरुस्त नहीं होंगे, उस वक़्त तक आप इन मसाइल से छुटकारा नहीं पा सकते। अब देखें, आमतौर पर लोग दुनिया में परेशान होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का शिकार होते हैं। किसी को जिस्मानी बीमारी, किसी को माली मसाइल हैं, किसी के कारोबारी मसाइल हैं, दीगर घरेलू मसले मसाइल हैं, और उनका वो कहते हैं कि हमने बहुत इलाज कराया, इतने बाबों के पास गए, इतने आमलों के पास गए, इतने ये इलाज कराया, लेकिन हम ठीक नहीं हो रहे। तो उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि पहले तो जिन लोगों के पास अक्सर लोग जाते हैं या आगे से जो जिस किस्म के लोग मिलते हैं, बाबे अमल जो भी, वो अक्सर ऐसे ही होते हैं कि वो लोगों को उनके मरज़ की सही तशख़ीस नहीं करते और उनको वो अल्लाह के साथ नहीं जोड़ते, बल्कि वो अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। वो मज़ीद डरा देते हैं। उनके जो अक़ीदे की जो कमज़ोरी है अक़ीदे की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें और डरा धमका के और परेशान कर देते हैं और उनकी जेब से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब तक आपका अक़ीदा दुरुस्त नहीं होगा, आपका तसव्वुर और ख़याल दुरुस्त नहीं होगा, उस वक़्त तक आप इन मसाइल से छुटकारा नहीं पा सकते। देखें, अपना अक़ीदा और तसव्वुर ये रखें, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि जो भी मुसीबत आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है। वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बा, और जो अल्लाह पर यकीन और भरोसा रखता है और ईमान रखता है, अल्लाह ताला उसको हिदायत देता है, उसको रहनुमाई रोशनी फराहम करता है कि जिससे उसके मसाइल हल हो जाते हैं। तो हमें ये अक़ीदा और तसव्वुर रखना चाहिए कि मसाइल अल्लाह की तरफ से आते हैं और उन्हें दूर भी अल्लाह ही ने करना है, कोई किसी के साथ कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो अपना अक़ीदा और यकीन ये बनाएं। ठीक है। और दूसरी बात ये कि वज़ीफ़ों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप अपने उस दीन पर अमल करें, उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करें जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने आप पर लगाई हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जब हमने कलमा पढ़ लिया, ये कलमा पढ़ के हम मुसलमान हो जाते हैं। और सिर्फ मुसलमान नहीं होते, बल्कि ये कलमा पढ़ के हम अल्लाह और उसके रसूल के साथ एक मुआहदा कर लेते हैं, एक अहद कर लेते हैं, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी नहीं करेंगे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीक़े पर चलेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब हमने ये एग्रीमेंट कर लिया, तो अब अगर हम अपनी ज़िंदगी में से एग्रीमेंट की ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे तो हमें मसाइल का सामना करना पड़ेगा, परेशानियाँ आएंगी, और फिर हम तरह तरह की जो है वो अज़ाब अल्लाह के जो है इस दुनिया में हमें सहना पड़ेंगे। ठीक है। अगर हम इस मुआहदे की, इस एग्रीमेंट की पाबंदी करें, बंदगी अल्लाह के अलावा किसी की न करें, तरीक़ा ज़िंदगी गुजारने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला इख्तियार करें और कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, कुरान को समझ कर पढ़ें, तो फिर जो है वो तरह तरह की जो वज़ाइफ़ जो बना दिए हैं लोगों ने कि 3 लाख दफ़ा ये पढ़ें, 5 लाख दफ़ा ये करें, फ़लाँ की तस्बीह करें, फ़लाँ ये, सिवाय उन वज़ाइफ़ के या उन मसनून आमाल के जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाए हैं, जो आप ख़ुद किया करते थे, आपके सहाबाए किराम किया करते थे, उसके अलावा ये चीज़ें हमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबाए किराम इस तरह की करते थे अपने इस किस्म की परेशानियों के लिए और मसाइल के लिए? उनको जो मसाइल थे उनके माशी या दूसरे, उनके लिए वो फिर इस किस्म के अमलियात करते थे जो हम करते हैं या जो जिस किस्म के अमलियात आजकल बताए जाते नहीं, वो ऐसा नहीं करते थे। चुनाचे वो सीधा सीधा अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे, दीन पर अमल करते थे और दीन के लिए काम करते थे। अपना वक़्त सारा अपने लिए या अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि कुछ वक़्त वो दीन के काम के लिए भी सर्व करते थे, दीन की तबलीग करते थे, दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन की तरक्की के लिए काम करते थे। उसका फिर नतीजा ये था
کہ ان کو یہ 5 لاکھ اور 3 لاکھ دفعہ وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ صرف ایک دفعہ زبان سے کہتے تھے یا اللہ مدد، اور اللہ کی مدد آ جایا کرتی تھی۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی فرشتے قطاروں کی صورت میں تیری مدد کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ فضائے بدر پیدا کر۔ اگر تو فضائے بدر نہیں پیدا کرے گا تو فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ فضائے بدر کیا تھی؟ فضائے بدر ایمان تھا، یقین تھا، بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر۔ اب دیکھیں بدر میں کیا تھا، جب ایک طرف سامنے 1000 کا لشکر آ گیا، اس طرف 313، ان کے پاس تلواریں، ان کے پاس تلواریں نہیں، ان کے پاس گھوڑے، ان کے پاس گھوڑے نہیں، یہ خالی ہاتھ نہتے ہیں اور لڑنے کے ارادے سے بھی نہیں آئے، تو وہاں پر جو فضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہ اللہ اکبر اور نفل پڑھے اور اللہ سے سجدے میں گر کر دعا مانگنا شروع کر دی، اللہ یہ مسئلہ پیش آ گیا، اتنا بڑا لشکر اور اتنا بڑا، یہ تو بہت مشکل ہو گیا کام، تو ہماری مدد فرما۔ وہاں پر کوئی جو ہے وہ عمل بابوں کے پیچھے بھاگنے والا مسئلہ نہیں تھا، وہاں پر کوئی جو اس طرح کے وظیفے نہیں تھے کہ 5 لاکھ دفعہ 3 لاکھ دفعہ، بلکہ اللہ اکبر کر کے اللہ سے مانگا اور پھر اللہ کی مدد آئی۔ وہ جو فضا تھی بدر والی، وہ اگر ہم آج بھی پیدا کر لیں، ایمان، یقین، بھروسہ اللہ کی ذات پر اور اللہ سے مانگنا، اور پھر ہم صرف یا اللہ مدد کہیں گے نا، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ صحابہ کرام تھے، 15-20 صحابہ کرام تھے، اور وہ کافروں کے 3000 کے لشکر کے گھیرے میں آ گئے۔ اب دیکھیں 15 آدمی کھڑے ہیں یہاں پر اور 3000 نے اس کو گھیرا ڈالا ہوا ہے اور تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں، اور یہ بیچ میں 15 آدمی کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے، عقلی لحاظ سے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو 3000 نے گھیرا ڈالا 10-15-20 صحابہ کرام کو، تو اس وقت صحابہ کرام وہ فرماتے ہیں، جس صحابی نے اس واقعے کو روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کلیجے ہمارے حلق میں اور منہ میں آ گئے تھے، یعنی کوئی بچنے کی امید نہیں تھی، وہاں پر کلیجے ہمارے منہ میں آ گئے تھے اس خوف کی وجہ سے، اور وہاں پر کوئی امید نہیں تھی بچنے کی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہم نے اللہ کو پکارا، یا اللہ مدد فرما، بس یہ ہم نے کہا اور دل سے اللہ کو پکارا، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان سے گھوڑوں پر سفید لباس پہنے ہوئے اور ہاتھوں میں تلواریں تھامے ہوئے ایسے لشکر نیچے اترے، اور انہوں نے اس 3000 کافروں کے لشکر کو تہہ تہہ کر دیا۔ تو یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، یہ اللہ کی مدد کا وعدہ قیامت تک کے لیے ہے، لیکن ہم اپنے اندر وہ یقین اور ایمان پیدا کر لیں اور ان فضول باتوں سے اور کمزور عقیدے سے اپنے آپ کو نکالیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔